क्या ये अजीब नहीं लगता कि कोई इंसान सुबह का नाश्ता छोड़ दे, दिन भर भूखा रहे और अपनी तरफ से वजन कम करने की पूरी कोशिश करे? और फिर भी उसके शरीर फैट कम करने के बजाय उसे और ज्यादा कसकर पकड़ ले। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि सेहत और वजन का लॉजिक एकदम सीधा होता है। हाँ, लोगों को लगता है मैथ की तरह है, इनपुट कम करो तो आउटपुट कम हो जाएगा। सही कहा। जैसे गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है तो मैकेनिक एक पुर्जा बदल देगा और सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है शरीर भी ऐसा ही है कि बस कम खाएंगे तो वजन अपने आप कम हो जाएगा। जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती देने वाले हैं। आज हमारे सामने द मेटाबॉलिक बैलेंस, अ सिंपल गाइड टू वाइटैलिटी नाम के सॉस के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। और इस पूरी चर्चा का मिशन यही है, ये समझना कि लोग हेल्दी खाना खाने के बाद भी या कम खाने के बावजूद भी अपना वजन कम करने में नाकाम क्यों रह जाते हैं। हाँ, क्योंकि शुरुआत में ही ये नोट्स एक बात बहुत साफ कर देते हैं कि हमारा शरीर कोई मशीन या कैलकुलेटर नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कमाल का बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हजारों सालों के एवोल्यूशन पर चलता है। ये खुद को हील करना जानता है। तो गलती हमारे शरीर में या सिर्फ खाने में नहीं है, बल्कि हमारे खाने के तरीके को न समझने में है। अच्छा, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मैं सोच रही थी कि अगर हम कम कैलोरी खा रहे हैं तो लॉजिक के हिसाब से तो वजन कम होना ही चाहिए ना? देखने में ऐसा ही लगता है। मतलब शरीर में जो फैट जमा है उसे एनर्जी के लिए जलना चाहिए। फिर ये फैट जमा करना कहाँ से आ गया? तो यहीं पर सेहत की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अगर हम बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब कोई इंसान लंबे समय तक भूखा रहता है, अच्छा, या मान लीजिए अचानक से अपनी डाइट बहुत कम कर देता है, तो शरीर इसे वजन कम करने की कोई हेल्दी कोशिश नहीं मानता। तो शरीर क्या सोचता है? शरीर का दिमाग सोचता है कि बाहर खाने की कमी हो गई है, मतलब कोई अकाल पड़ गया है। अरे बाप रे! हाँ, हमारा डीएनए आज भी हमारे उन पूर्वजों की तरह काम कर रहा है जिन्हें शिकार ना मिलने पर हफ्तों तक भूखा रहना पड़ता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर एक तरह से घबरा जाता है और किसी सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब शरीर को लगता है कि अकाल पड़ गया है, तो वो अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी शरीर के एनर्जी खर्च करने की जो बेसिक स्पीड होती है ना, उसे तुरंत धीमा कर देता है। अच्छा, ताकि एनर्जी बची रहे। बिल्कुल, वो एनर्जी को खर्च करने के बजाय उसे बचाना शुरू कर देता है। और जब वो इंसान अगली बार कुछ भी खाता है, तो क्या होता है? तो शरीर फ्यूचर के खतरे को देखते हुए उस खाने को तुरंत फैट के रूप में स्टोर कर लेता, क्योंकि फैट ही शरीर के लिए एनर्जी का सबसे सेफ रिजर्व है। बाप रे, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और इसके अलावा लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स इतने हावी हो जाते हैं कि इंसान बाद में अपनी जरूरत से कई ज्यादा खा लेता है, ओवर ईटिंग कर लेता है। मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है, जरा बताइएगा कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। हाँ, बताइए। क्या ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के बैटरी सेवर मोड की तरह है? कैसे? जैसे जब फोन की बैटरी मान लीजिए 15 या 10% पर आ जाती है तो फोन खुद ब खुद बैकग्राउंड एप्स को बंद कर देता है, स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम कम कर देता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि फोन जानता है कि चार्जर आसपास नहीं है, इसलिए वो बची हुई बैटरी को खर्च नहीं करना चाहता, बल्कि उसे कस कर पकड़ कर रखता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है, लेकिन इसमें एक और बायोलॉजिकल पहलू जोड़ना जरूरी है। वो क्या? जिस तरह फोन अपनी स्क्रीन की रोशनी कम करता है ना, शरीर अपने तापमान को हल्का सा गिरा देता है, पाचन को धीमा कर देता है, और यहाँ तक कि सोचने समझने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। अच्छा, तभी भूखे रहने पर लोगों को वो चिड़चिड़ापन या जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं वो महसूस होता है। बिल्कुल, यही वजह है। शरीर लिटरली अपनी बैटरी बचा रहा होता है। मतलब भूखा रहने से शरीर फैट जलाता नहीं, बल्कि उसे भविष्य के लिए तिजोरी में लॉक कर देता है। सही कहा। ये तो उन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर देता है जो कहते हैं कि बस खाना छोड़ दो और पतले हो जाओ। इसीलिए तो ये नोट्स इस बात पर इतना जोर देते हैं कि शरीर को भूखा रखने के बजाय सही समय पर और बैलेंस मात्रा में खाना देना चाहिए। मतलब उस स्मार्टफोन को चार्जर से जोड़े रखना चाहिए। एग्जैक्टली। जब शरीर को पता होता है कि उसे रेगुलरली पोषण मिल रहा है, तो बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता के साथ मेटाबॉलिज्म को तेज रखता है और पुराना जमा हुआ फैट भी छोड़ना शुरू कर देता है। ओके, तो अगर भूखा नहीं रहना है तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम कुछ भी खा सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर सिर्फ कैलोरी देना ही मकसद है
तो कोई दिन भर सिर्फ बिस्किट या सफेद चावल खाकर भी तो गुजारा कर सकता है ना? हाँ, लेकिन यहीं से ये नोट्स हमें खाने को सही तरीके से मिलाने यानी फूड कॉम्बिनेशन के विज्ञान की तरफ ले जाते हैं। फूड कॉम्बिनेशन। हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है क्योंकि हर कैलोरी शरीर के अंदर एक जैसा बर्ताव नहीं करती। अच्छा। अगर हम सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं और उसे किसके साथ मिला रहे हैं, तो शरीर के अंदर केमिकल्स का पूरा खेल बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? उदाहरण के लिए नोट्स में बहुत साफ साफ बताया गया है कि अगर हम केवल कार्बोहाइड्रेट खाएं, जैसे कि सिर्फ मैदे की रोटी, सफेद चावल या पास्ता, तो शरीर में शुगर का लेवल बहुत अचानक और तेजी से ऊपर भागता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या कार्ब्स अपने आप में कोई बुरी चीज है? नहीं, कार्ब्स बुरी चीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके पचने की जो स्पीड है ना, वो समस्या पैदा करती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी टूटकर ग्लूकोज यानी शुगर बन जाते हैं और सीधे खून में घुल जाते हैं। अच्छा। तो खून में एकदम से शुगर बढ़ जाती है। हाँ। और जब खून में अचानक इतनी सारी शुगर आती है तो हमारे शरीर का एक अंग है पैंक्रियाज। हाँ। वो तेजी से इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है ताकि उस शुगर को हमारी सेल्स तक पहुंचाया जा सके। तो इसमें तो एनर्जी मिलनी चाहिए ना? एनर्जी का एक बहुत तेज उछाल मिलता है, लेकिन इंसुलिन के इस तेज हमले की वजह से ब्लड शुगर कुछ ही देर में धड़ाम से नीचे भी गिर जाता है। ओह। और इसी शुगर क्रैश की वजह से इंसान को अचानक भयानक भूख और बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। मुझे ये बात अब अच्छे से समझ में आ रही है। अगर मैं इसे आग जलाने के तरीके से जोड़ूं। हाँ, बताइए। मान लीजिए हम अकेले कार्ब्स खा रहे हैं, तो ये सूखी घास या कागज जलाने जैसा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। कागज में आग लगाओ तो वो तुरंत भभक कर जल जाता है, एकदम तेज रोशनी और गर्मी देता है, लेकिन मुश्किल से कुछ सेकंड में वो राख हो जाता है। हाँ, राख हो जाता है और आग बुझ जाती है। और वो आग बुझने का मतलब ही वो ब्लड शुगर क्रैश है, जिसके बाद शरीर तुरंत कहता है कि मुझे और खाना चाहिए। लेकिन अगर हम उसी खाने में फूड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? मतलब उस कागज के साथ हम मोटे लकड़ी के लट्ठे डाल दें। खाने के मामले में ये मोटे लट्ठे प्रोटीन हो सकते हैं, जैसे दाल, अंडा या पनीर। बिल्कुल। और फाइबर भी, जैसे हरी सब्जियां। तो क्या प्रोटीन और फाइबर मिलाने से वो आग धीरे धीरे जलती है? 100% ऐसा ही होता है। जब हम कार्ब्स के साथ प्रोटीन और फाइबर मिलाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को उन्हें तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। फाइबर जो है वो खून में शुगर के मिलने की रफ्तार को एकदम धीमा कर देता है। मतलब वो कागज और सूखी घास अब उन मोटे लकड़ी के लट्ठों के नीचे दब गई है। हाँ, अब आग धीरे धीरे पकड़ती है और वो लंबे समय तक, घंटों तक जलती रहती है। अरे वाह। इससे शरीर में इंसुलिन का कोई अचानक स्पाइक नहीं आता, एनर्जी एक समान रूप से मिलती रहती है और शरीर को लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। तो क्या यही मेन वजह है कि अगर कोई सिर्फ 2 सूखी रोटियां खा ले तो उसे थोड़ी देर बाद ही फिर से कुछ खाने की क्रेविंग होने लगती है? बिल्कुल यही वजह है। ये केवल कैलोरी का कोई मैथ्स नहीं है, ये शरीर के भीतर चल रहे इंसुलिन और ब्लड शुगर को मैनेज करने का तरीका है। चलिए, तो ये बात तो पूरी तरह से साफ हो गई। हमारी थाली में क्या क्या होना चाहिए? कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा बैलेंस। हाँ। लेकिन जब मैं नोट्स को पढ़ रही थी ना, तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। कौन सी बात? बात सिर्फ ये नहीं है कि थाली में क्या है, बल्कि ये भी है कि हम उन चीजों को किस क्रम में यानी सीक्वेंस में खा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। मुझे यहाँ सच में थोड़ा डाउट है। मतलब अगर हम सब कुछ खाकर एक ही पेट में डाल रहे हैं, तो पहले क्या खाया और बाद में क्या, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पेट तो आखिर एक मिक्सिंग बाउल की तरह है ना, जहाँ सब कुछ मिलकर एक ही पेस्ट बन जाना है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन साइंस के हिसाब से हमारा पाचन तंत्र कोई मिक्सिंग बाउल नहीं है, ये एक प्रोसेसिंग लाइन है। प्रोसेसिंग लाइन मतलब जो चीज पहले अंदर जाती है वो पाचन की पूरी स्पीड और तरीके को तय करती है। ये नोट्स खुलासा करते हैं कि खाने की शुरुआत हमेशा फाइबर से करनी चाहिए, यानी सलाद या हल्की सब्जी से। बिल्कुल। उसके बाद आपको प्रोटीन खाना चाहिए और सबसे अंत में, लास्ट में, आपको कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब फाइबर पहले पेट में जाने से अंदर ऐसा क्या बदल जाता है? तो होता यह है कि जब हम सबसे पहले फाइबर खाते हैं तो वो पेट और छोटी आंत में जाकर एक तरह का जेल या कह सकते एक चिपचिपा जाल बना देता है। अच्छा। ये फाइबर एक फिजिकल लेयर की तरह काम करता है। इसके बाद जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो पचने लगता है और सबसे अंत में जब कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी या चावल पेट में पहुंचते हैं तो उस फाइबर के जाल की वजह से कार्ब्स खून में तेजी से घुल ही नहीं पाते।
अरे वाह। पेट के खाली होने के जो स्पीड है, जिसे हम गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहते हैं, वो बहुत धीमी हो जाती है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम शरीर के अंदर एक ट्रैफिक सिग्नल लगा रहे हो। ट्रैफिक सिग्नल? कैसे? मतलब हम सबसे पहले फाइबर को ग्रीन सिग्नल देकर आगे भेज रहे हैं ताकि वो सड़क पर जाकर एक बैरिकेड की तरह काम करे और पीछे से आने वाले कार्ब्स की तेज रफ्तार को रोक सके। क्या बात है, ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। फाइबर सच में एक बैरिकेड की तरह ही काम करता है। अगर आप वही खाना, मान लीजिए रोटी, दाल और सलाद, सब एक साथ मिक्स करके खाते हैं तो शुगर का स्पाइक ज्यादा होगा। अच्छा। लेकिन अगर आप पहले सलाद खाते हैं, फिर दाल खाते हैं और अंत में रोटी खाते हैं तो आपके खून में शुगर बहुत धीरे धीरे रिलीज होगी। तो इसका फायदा क्या होता है डेली लाइफ में? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों को लंच के बाद जो भयानक नींद या थकान आती है ना, वो बिल्कुल गायब हो जाती है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो चलिए, हमने ट्रैफिक सिग्नल सही कर लिया, सही फ्यूल भी डाल लिया। हाँ। लेकिन अगर इसके बावजूद किसी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो उसका क्या मतलब है? कैसी समस्याएं? जैसे इन नोट्स के अगले हिस्से में क्रेविंग्स और पेट की चर्बी के बारे में बड़ी गहरी बात की गई है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने अपनी थाली में प्रोटीन, फाइबर और कार्ब्स एकदम सही मात्रा में रखे हैं, खाने का क्रम भी सही रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी रात के समय उसे अचानक मीठा खाने की या कुछ जंक फूड खाने की भयानक क्रेविंग हो रही है, या फिर उसकी पेट की चर्बी टस से मस नहीं हो रही, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बार बार मीठा खाने का मन करना सिर्फ उनकी एक खराब आदत है या उनके अंदर विल पावर की कमी है। हाँ, हम खुद को ही कोसने लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। मीठा खाने की इच्छा असल में शरीर का एक अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम? हाँ, ये शरीर की एक भाषा है जिसके जरिए वो बता रहा है कि आपकी डाइट में किसी खास माइक्रोन्यूट्रिएंट या मिनरल की कमी है। मतलब शरीर असल में कुछ और मांग रहा है और हम उसे मीठे से शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही। अक्सर जब शरीर को तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, या मान लीजिए दिन भर में प्रोटीन का इंटेक कम रहा हो, तो शरीर सबसे तेज एनर्जी का सोर्स मांगता है, जो कि शुगर है। अच्छा, और पेट की चर्बी का क्या सीन है? पेट की चर्बी यानी बेली फैट की बात करें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ 100 क्रंचेस मारने से या जिम में एब्स की कसरत करने से पेट की चर्बी गायब हो जाएगी। हाँ, वो स्पॉट रिडक्शन वाला पुराना मिथक कि जहां से फैट कम करना है बस वहीं की कसरत करो। बिल्कुल। जो कि बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि केवल पेट पर चर्बी जमा होना सिर्फ कसरत की कमी नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तनाव यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस? लेकिन स्ट्रेस का पेट की चर्बी से क्या लेना देना? जब कोई इंसान बहुत ज्यादा मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस में होता है ना, तो उसका शरीर कॉर्टिजोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। अच्छा, और ये कॉर्टिजोल सीधे पेट की चर्बी से जुड़ा है? हाँ, और इसके पीछे भी इवोल्यूशन का ही हाथ है। हजारों साल पहले तनाव का मतलब होता था किसी जंगली जानवर से बचना या कोई बड़ी लड़ाई करना। तो उस वक्त तुरंत एनर्जी चाहिए होती थी। एग्जैक्टली। कॉर्टिजोल शरीर को निर्देश देता है कि वो फैट को लिवर और पेट के आसपास जमा करे, ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। हाँ, क्योंकि शरीर के सबसे अहम अंग वहीं होते हैं और वहां से एनर्जी तुरंत इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन आज तो हमारे पीछे कोई जंगली जानवर नहीं पड़ा है। बिल्कुल। आज हम बस ऑफिस के काम का, EMI का या ट्रैफिक का स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन शरीर का जो रिस्पॉन्स है वो आज भी वही पुराना है। बाप रे। वो उस स्ट्रेस को देखकर लगातार पेट पर फैट जमा करता रहता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्रेविंग्स और ये पेट की चर्बी किसी कार के डैशबोर्ड पर जलने वाली उस रेड वार्निंग लाइट की तरह है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। जब गाड़ी के इंजन में तेल कम होता है या इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है तो डैशबोर्ड पर एक लाल बत्ती जलने लगती है। और अक्सर लोग अपनी क्रेविंग्स को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं या खुद को कोसते हैं। ये तो बिल्कुल डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट पर काली टेप चिपकाने जैसा हो गया। बहुत ही सही उदाहरण है ये। लाइट छुप तो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन इंजन यानी शरीर में जो पोषण की कमी है या जो तनाव है वो तो वैसे ही रहेगा ना। बिल्कुल रहेगा। लाल बत्ती पर टेप लगाने से गाड़ी ठीक थोड़ी होती है, और वो आगे चलकर किसी बड़े ब्रेकडाउन का कारण बनेगा। 100%। शरीर के इन सिग्नल्स को सिर्फ विल पावर से दबाने की कोशिश करना अंदर की प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। हमें ये देखना होगा कि वो स्ट्रेस आ कहां से रहा है।
अब जब हम स्ट्रेस और लाइफस्टाइल की बात कर ही रहे हैं तो हमारे नोट्स हमें शरीर के एक ऐसी प्रोसेस की ओर ले जाते हैं जो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। हाँ, और वो है नींद। स्ट्रेस का सबसे बड़ा इलाज और वजन कम करने का सबसे बड़ा सीक्रेट। नींद? सच में? अगर हम सेहत के सारे पहलुओं को देखें तो नींद लिटरली एक अनसंग हीरो है। लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, अपने खाने का एक एक ग्राम तौलते हैं, लेकिन जब नींद की बात आती है तो उसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मुझे भी लगता है कि हम नींद को बहुत हल्के में लेते हैं। नोट्स इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि अगर कोई इंसान सही से सो नहीं रहा है तो उसका फैट कम होना लगभग नामुमकिन है। ये दावा तो बहुत बड़ा है, मतलब डाइट और कसरत से भी बड़ा फैक्टर नींद है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे शरीर के हार्मोन्स के जरिए समझिए। जब कोई गहरी नींद में होता है, केवल तभी शरीर अपनी कोशिकाओं की मरम्मत यानी सेल्यूलर रिपेयर का काम करता है। अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है भूख को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन्स, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन और ग्रेलिन ये क्या करते हैं? लेप्टिन वो हार्मोन है जो दिमाग को बताता है कि भाई पेट भर गया है, अब और मत खाओ। और ग्रेलिन वो हार्मोन है जो हमें भूख लगाता है। तो नींद का इन दोनों पर क्या असर होता है? जब किसी की नींद पूरी नहीं होती ना, तो शरीर में लेप्टिन का लेवल अचानक गिर जाता है। मतलब पेट भरा होने का सिग्नल ही नहीं जानता। एग्जैक्टली। और ग्रेलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी शरीर को पेट भरा होने का एहसास ही नहीं होता और भूख लगातार लगती रहती है। हो, तभी रात में जागने वालों को इतनी भूख लगती है। हाँ, और इसके अलावा नींद की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि शरीर अगले दिन कार्बोहाइड्रेट्स को सही से प्रोसेस नहीं कर पाएगा और उन्हें सीधे फैट में बदल देगा। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। मतलब हम जिम में पसीना बहाने को, खुद को थकाने को तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें लगता है कि वजन कम करने का सारा काम बस वहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। असली मैजिक तो तब होता है जब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होते, यानी जब हम सो रहे होते हैं। सही कहा। क्या हम नींद को शरीर का सॉफ्टवेयर अपडेट मान सकते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट? हाँ, समझाकर बताइए। जैसे रात को जब हम अपना फोन चार्जिंग पर लगाते हैं तो वो अपना सिस्टम अपडेट करता है। अगर फोन का सॉफ्टवेयर महीनों तक अपडेट ना किया जाए तो चाहे फोन का हार्डवेयर कितना भी नया या महंगा क्यों ना हो, वो हैंग होने लगेगा, उसकी बैटरी जल्दी खत्म होगी। बिल्कुल सही बात है। तो क्या नींद के बिना दिन भर की कई अच्छी डाइट और कसरत भी उसी हैंग होते हुए फोन की तरह किसी काम की नहीं रह जाती? ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाला उदाहरण इस पूरी प्रोसेस को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जिस तरह अपडेट के बिना सबसे अच्छे हार्डवेयर वाला फोन भी काम नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह एक थका हुआ शरीर जिसकी नींद पूरी नहीं हुई है, वो अच्छे खाने और कसरत का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। उसका सिस्टम भी हैंग हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे और एंड में फैट जमा ही होगा। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के मेन पॉइंट्स को एक साथ रखें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाती है। सेहतमंद रहने के लिए या वजन कम करने के लिए किसी भी तरह की एक्सट्रीम डाइट, खुद को भूखा रखने या सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सही। ये पूरी चर्चा इसी बात पर फोकस करती है कि शरीर के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, उसके साइंस को समझिए और उसके साथ एक बैलेंस बनाइए। और ये बैलेंस छोटे छोटे और सस्टेनेबल बदलावों से आता है, जैसे कि आज हमने जाना खाने का सही कॉम्बिनेशन बनाना ताकि इंसुलिन का स्पाइक ना हो। बिल्कुल। और उसे खाने का सही क्रम अपनाना, हाँ। ताकि फाइबर पहले जाकर एक बैरिकेड बनाए और शुगर धीरे धीरे रिलीज हो। और शरीर को सही समय पर खाना देना ताकि वो अकाल की चेतावनी मानकर सर्वाइवल मोड में ना चला जाए। और सबसे आखिर में एक बहुत ही अच्छी गहरी नींद लेना ताकि शरीर के हार्मोन्स खुद को रीसेट कर सकें। यही वो बेसिक चीजें हैं जो हमारे शरीर को वापस सही ट्रैक पर लाती हैं। जब शरीर अपने नेचुरल बैलेंस में होता है तो वो वजन कम करने का काम खुद ब खुद बहुत बेहतर तरीके से कर लेता है। बहुत ही कमाल का डीप डाइव रहा ये। हमने आज देखा कि हमारा शरीर कोई बेजान मशीन नहीं है। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो भूख, क्रेविंग्स और थकान के जरिए हमसे लगातार बात करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सब गहराई से सोच सकें। बताइए। आज हमने बात की कि क्रेविंग्स और भूख शरीर की अपनी एक भाषा है, लेकिन जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम कितने सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। बहुत ज्यादा। डाइट कोला और पता नहीं क्या क्या। हाँ, उनमें कैलोरी 0 होती है लेकिन स्वाद मीठा होता है।
तो क्या ऐसा करके हम असल में अपने शरीर को एक फर्जी भाषा या कहें तो झूठ सिखा रहे हैं? अरे ये तो बहुत गहरा सवाल है। जब हमारे जीभ को मीठा स्वाद मिलता है लेकिन शरीर को कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो क्या हमारा सिस्टम कंफ्यूज नहीं हो जाता होगा? बिल्कुल होता होगा। क्या वो अपने ही नेचुरल सिग्नल्स पर भरोसा करना बंद कर देता है? शायद अगली बार जब हम किसी 0 कैलोरी वाले मीठे ड्रिंक को देखकर खुश हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने शरीर की सच्ची भाषा को सुन रहे हैं या उसे एक नए तरीके से धोखा दे रहे हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। शरीर के इस अद्भुत विज्ञान को समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।